May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता और आप सभी का साइकिक इनसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस न्यू सेटअप। और जो मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल प्यार से भर जाता है। और इस चैनल के लिए, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कुछ मैंने जाना है, बहुत गिर कर फिर उठ कर फिर संभल कर, जो भी कुछ मुझे अपने भीतर अनुभव हुआ है और जो भी परमात्मा डिवाइन मुझसे, मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो सब मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि हम आज से एवरी वेडनेसडे एक डीप टॉक रीडिंग, एक डीप टॉक सीरीज़ में शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी, टैरो, ऑकल्ट, हर चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ जो आपको डे टू डे ज़िंदगी में मदद कर सके। हमें कोई चाहिए होता है जिसके साथ हम दिल से दिल की बातें कर पाएँ। हमें कोई चाहिए होता है जो हमें जज ना करे, जो हमें क्रिटिसाइज़ ना करे, जो हमें नहीं बताए, हमसे जेलस ना हो, और जो हमें गाइड करे, हमें अनकंडीशनल एक्सेप्ट करे, लव करे अनकंडीशनली, राइट। और मैं वो फोर्स आपकी ज़िंदगी में बनना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। तो मैं आपसे फ़िज़िकली नहीं मिलती हूँ, बट आपसे लोगों का प्यार, आपसे लोगों के कमेंट्स एंड इतना जो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ है। तो मैं वो फोर्स आपकी ज़िंदगी में बनना चाहती हूँ, मैं वो मीडियम बनना चाहती हूँ जिससे मैं ये सब विजडम आप तक पहुँचाऊँ और हम सब लोग कलेक्टिवली, एनर्जेटिकली एक दूसरे का हाथ पकड़ कर राइज़ करें, ऊपर उठे और इस ब्यूटीफुल मदर अर्थ को कुछ देकर हम ये जीवन त्याग करें। ये मेरी दिल की बातें हैं, इसमें मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखना चाहती। जो भी मुझे दिल से लगता है, जो भी मुझे भीतर से आता है, उस मोमेंट पर आप लोगों के साथ जो मुझे शेयर करना है, वो मैं इस डीप टॉक सीरीज़ में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऑलरेडी मैंने मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। ओके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप नोटिफाइड रहें। एवरी वेडनेसडे मैं ये सीरीज़, ये वीडियोस रिलीज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू किल योर नेगेटिव थॉट्स फॉर एवर। हमेशा के लिए हम इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव थॉट्स से कैसे दूर रह सकते हैं। ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है, हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी, हमारी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। हर बुद्ध पुरुष ने इस पर बात की है। बुद्धा ने खुद कहा है, यू आर वॉट यू थिंक। तो थॉट्स आर नॉट जस्ट कि हमने रैंडमली कुछ भी सोच लिया और उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो हमें फिजिकली दिखता नहीं है। दो आँखों से हमें हमारे थॉट्स नहीं दिखते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली इन 3D रियलिटी। इसलिए हमें लगता है उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में जो चीज़ें जितनी सूक्ष्म होती है, जो चीज़ें जितनी सटल होती हैं, उतनी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं, उतनी वो चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हम सब लोगों को। There is only 1% manifested universe, 99.99% एनर्जी होता है, राइट। और सोचिए, अगर हम इस 99.99% को चेंज कर पाए तो क्या वो 1% चेंज नहीं होगा? क्या जो बाहर आपको चीज़ें नहीं चाहिए, जो बाहर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई भी एरिया में है, क्या वो नहीं चेंज होगा? रेशो हमारे हाथ में कितना बड़ा है, और ऊर्जा को चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमें सोसाइटी ने हमेशा बाहर भागना सिखाया है, हमें किसी ने स्वयं पर लौटना कभी सिखाया ही नहीं है। हमें किसी ने खुद पर लौटना, शांत रहना, स्थिर रहना, ये कभी किसी ने हमें सिखाया ही नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मुश्किल है। लेकिन आई एम हियर फॉर यू एंड वी टुगेदर, हम सब लोग साथ में ही इस एनर्जी को हमारे चेंज करेंगे, भीतर से हम बदलेंगे, ताकि बाहर सब कुछ अपने आप मिरेकलसली ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू किल नेगेटिव थॉट्स। क्या हो जाता है, जैसे मैं पर्सनल रीडिंग में क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं डे टू डे बेसिस पर मिलती हूँ, बातें करती हूँ, आश्रम भी मैं जाती हूँ। मैं हमेशा एक पैटर्न सब में नोटिस करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, हमारा अपनी थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है। हम नहीं निर्णय कर पाते, हम अपना सारथी जो है ज़िंदगी का, वो हम हमारे कॉन्शियसनेस को नहीं बना पाते, हमारे थॉट्स को बना पाते। थॉट्स क्या हैं? थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स माइंड से आते हैं। मन नाम की जो चीज़ है वो इन विचारों को निर्मित करती है। प्राण ऊर्जा ही होती है जो कहीं ना कहीं विचारों में कन्वर्ट हो जाती है।
जब भी हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी होती है, लाइफ फोर्स की कमी होती है, प्राण ऊर्जा कह लीजिए आप, शक्ति, प्रकृति, एनर्जी जो हमारे बॉडी में है, जब भी हमारे बॉडी में, फिजिकल बीइंग में, हमारे ऑरा में प्राण ऊर्जा की कमी होती है, वो नेगेटिविटी में या लो वाइब्रेशन की तरफ चला जाता है और उससे हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मन नाम की जो चीज़ है, ठीक है, वो हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में रहती है। मन कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह सकता। प्रेजेंट में सिर्फ ध्यान हो सकता है, प्रेजेंट में सिर्फ डिविनिटी हो सकती है, प्रेजेंट में सिर्फ साइलेंस हो सकता है। सो ये हमें देखना है पहली बात कि ये जो मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये जो डिप्रेसिंग एनर्जी आ रही है, सबसे पहला रूल है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी क्योंकि स्पिरिचुअल, हर चीज़ स्पिरिचुअल है, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को करना होता है ना, तो हमें इन स्पिरिचुअल लॉज को हमारी प्रैक्टिकल दुनिया से एसोसिएट करना होता है कि हम प्रैक्टिकली क्या करें। विजडम तो हम सबके पास है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली क्या करें कि वो चीज़ से हम मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, हमें उसके साइंस को समझने की ज़रूरत है कि उसकी वर्किंग क्या है, उसका मैकेनिक्स क्या है, उसका साइंस क्या है। वंस वी अंडरस्टैंड दैट, देन हम जो है उस पर काम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ये जो मन नाम की चीज़ है, इसमें ये तरंगे होती हैं। ये तरंगे जो है हमारी कंडीशनिंग से आती हैं। जो भी हमारी कंडीशनिंग होती है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा मन, हमारा माइंड उन सब को स्टोर करता है। मेजर स्टोर हाउस इज़ अवर सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, राइट। सो उसमें हमारे सारे एक्सपीरियंस इस जन्म के और पूर्व जन्मों के स्टोर होते हैं, सबकॉन्शियस में होता है। सबकॉन्शियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है, साक्षी नहीं है उसके प्रति, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड में रह के वो चीज़ें हमें रूल करती हैं, राइट। हमारा हिस्सा ब्रेन का, मन का जो है, अवचेतन मन का, वो बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे चेतन मन से, कॉन्शियसनेस से, हमारे कॉन्शियस माइंड से। सो क्या होता है इस नेगेटिव थॉट्स के साथ? ये मन नाम की जो चीज़ है, ये बहुत सारी पास्ट नेगेटिव ऊर्जा से एक डेंस जैसा एक प्रोग्राम बन जाता है हमारे माइंड में, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम सेट होता है और वो उसी हिसाब से वर्क करता है। हमारा माइंड भी प्रोग्राम्ड है और ध्यान का अर्थ होता है अवेयरनेस के साथ उस प्रोग्राम को ब्रेक करना, उस कंडीशनिंग को ब्रेक करना जो आपकी है नहीं। अपनी पावर अपने हाथ में लेना और निर्णय करना कि मेरा मन है, ये मेरे मन में कौन सा विचार आएगा ये मैं निर्णय करूँगी, राइट। ये मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस ये डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। सो सबसे पहले जो नेगेटिव थॉट्स हमें आ रही हैं उसका ओरिजिन हमें समझ में आया कि मन है, पास्ट है। और बार बार हम क्या करते हैं, जीवन में कोई भी नई घटना होती है, मन का पूरा मैकेनिक्स हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें हमें ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस साक्षी होके, अवेयर होके हमें देखना है कि ये जो मैकेनिक, ये जो मन किस प्रकार काम कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट है हमारा मन, राइट। कि वो पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करता है। जीवन में जब भी कुछ नया होता है, कोई भी एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी पास्ट मेमोरी से उसको लिंक करने की कोशिश करता है और वही थॉट पैटर्न्स रिलीज करता है हमारे माइंड में। इवन न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करें कि कुछ न्यूरॉन्स जो है, कुछ न्यूरो पैटर्न्स हमारे माइंड में ऐसे बन चुके होते हैं जो हमें वही फीलिंग बार बार देते हैं। सेम घटना होती है, हमें वही फीलिंग आती है। ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि हमारे माइंड में कुछ न्यूरॉन के पैटर्न्स ऐसे बन चुके हैं, कुछ न्यूरो पैटर्न्स ऐसे बन चुके हैं कि वो बार बार एक ही रियलिटी को बता रहे हैं हमें, एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं हमें, राइट। तो अब इस सिचुएशन को, इस साइकिल को हम कैसे ब्रेक करें, कैसे हम अपने न्यूरो पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम इस नेगेटिव थिंकिंग से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप यही कर लेंगे तो आप 90% इस चीज़ के साक्षी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज बीइंग अवेयर, बीइंग कॉन्शियस, बीइंग रियली डी-अटैच्ड। हम नेगेटिविटी से और थॉट से इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है वो मैं हूँ। जब हम किसी चीज़ को ये मैं हूँ ऐसा समझने लगते हैं तो हमारे भीतर जो ईश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि इट इज़ ऑल नोइंग, इट इज़ द आई एम। आप जिस भी चीज़ को ये मैं हूँ समझते हैं वो आप बन जाते हैं। तो यहाँ पर पावर हमारे हाथ में है कि किस सिचुएशन को हमें समझना है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, राइट। सो अगर मैंने कह दिया कि मुझे किसी सिचुएशन में एक नेगेटिव थॉट आया है, नेगेटिव आउटकम आया है, और उसी वक्त अगर मैं अवेयर होकर ये कह पाऊँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये थॉट है, ये आया और ये गया। जैसे सड़क पर ट्रैफिक आता है, जाता है, हम सड़क के किनारे बैठकर बस उस चीज़ को देखते हैं। उसी प्रकार अगर कोई थॉट आया है, थिंकिंग आई है, कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं,
सबसे पहला आप उससे डी अटैच हो जाइए। ये मैं बहुत बार बहुत लोगों को कहती हूँ, पर्सनल सेशंस में भी मैं कहती हूँ, दिस इज़ द सूत्र। चाहे आपको कितना ही दर्द हो, कितनी ही तकलीफ हो, बट वो आप नहीं है। आप धीरे धीरे इस थॉट को कल्टिवेट अगर करेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो भी मेरे बाहर हो रहा है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी थॉट्स है, माइंड मेरा है पर मैं माइंड नहीं हूँ। ये मन मेरा है पर क्या मैं मन हूँ? मैं मन नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ विराट हूँ, मैं ये अस्तित्व के साथ एक हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, राइट? मैं एक अग्नि हूँ, मैं एक लाइट हूँ। ये आपको अपने भीतर महसूस करना है। सबसे पहले डी अटैच हो जाना है उससे। जब आप डी अटैच होते हैं, आप उसको ऊर्जा देना बंद करते हैं। जिसको भी आप फोकस देते हैं, अटेंशन देते हैं, वो चीज़ बढ़ती है। जब आप नेगेटिव स्पाइरलिंग एनर्जी में जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़, फिर उससे वो चीज़, फिर उससे वो चीज़, सब कुछ झूठ है। आपको इस अवेयरनेस में रहना है। मैं लिटरली आपको इतने आसान सूत्र बता रही हूँ, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि आप सब घूम के यही रियलाइज़ करेंगे। आप कितना भी हिप्नोथेरेपी कर ले, आप कितना भी कुछ भी काउंसलिंग कर ले, अंत में आपको यही चीज़ पर आना है, ये सब कुछ झूठ है। ये थिंकिंग, ये माइंड, ये थॉट्स, ये सब कुछ झूठ है। और जब ये सब कुछ झूठ है तो सत्य क्या है? सच क्या है? सत्य, आनंद हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वभाव है, ये सत्य है। हम लोग नेगेटिविटी के लिए बने ही नहीं है, इसलिए हमें पीड़ा होती है। अगर हम नेगेटिविटी के लिए बने होते तो हम तो उसमें खुश रह पाते, हम तो उसमें आनंदित रह पाते, क्योंकि हम उसके लिए बने हैं। लेकिन हम उसके लिए बने ही नहीं हैं। हम जिसके लिए बने हैं हम उसी में आनंदित हो सकते हैं, जो है प्रेम, जो है ध्यान, जो है सत्य, जो है वननेस, जो है आनंद। तो जिसके लिए आप बने ही नहीं है, उससे ही दुख आता है, राइट? सो ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी है, डी अटैच हो जाना है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, शांत हो जाना है, सांसों पर ध्यान देना है। ब्रीदिंग हमारा प्राण शक्ति, ब्रीदिंग जो है वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्टेड है। हमारा जीवन इन सांसों पर निर्भर है। ये सांस जो है, बुद्ध ने कहा है, जो उनका आनापानसति योग जो बुद्ध करवाते थे ध्यान, उसमें सिर्फ सांसों पर ध्यान देना होता था और सांसों के प्रति साक्षी होना होता था, ठीक है? और जब हम सांसों के प्रति साक्षी होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाता है। हमारा मन और शरीर इतना गहरा जुड़ा है, जैसे दो एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमारी आत्मा अलग है, मन और शरीर एक है, राइट? सो महसूस क्या करना है कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना। या तो हम मन शांत करें तो सांसें अपने आप धीमी हो जाती, या सांसें शांत करें तो मन अपने आप धीमा हो जाता है, राइट? सो जब भी ऐसा कुछ नेगेटिव आए, कोशिश करना है कि उसको देखें हम, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। मन वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। जब आप चाहोगे, जब आप सोचोगे नहीं रुक जा नेगेटिव थॉट, वो रुकेगा नहीं, वो और आएंगे, दे विल कम मोर। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस। आप फ़र्क समझने की कोशिश करें, अवेयरनेस रहना में, हमें उसको फाइट नहीं करना है। जब भी हम किसी चीज़ को लड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो और तेज़ी से बढ़ती है। यू डोंट हैव टू फाइट, उस पर लड़ने नहीं जाना है। अभी हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम लड़ पाए, ठीक है? अभी हमें सिर्फ उससे डी अटैच होना है कि ठीक है, ये मुझे हो रहा है, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ये मेरे साथ घट रहा है। इतना अवेयरनेस काफ़ी है। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आपको बढ़ाना है, राइट? ये हो गया। नेक्स्ट जो हमने बात की कि सांसों पर ध्यान देना है। नेगेटिव थिंकिंग के लिए आपको डेली, अगर ऐसे स्पाइरलिंग होता है, यू डेली हैव टू कल्टिवेट हाफ आवर्स ऑफ साधना फॉर योर सेल्फ। कि जहाँ पर वो हाफ आवर जो आप साधना करेंगे ना, वो आपके 23.5 घंटे जो है संभाल लेगा। जो अगर आप आधा घंटा भी बैठ के अगर कुछ ऐसा साधना करें, जब आप विलीन हो जाए, जब आप इस मन नाम की चीज़ से मुक्त हो जाए, जब आप कॉन्शियसनेस में जाए, साक्षी में जाए, या आप सोल में जाए, ध्यान में जाए, किसी चीज़ में डूबे जहाँ पर आप नहीं है, जहाँ पर थॉट्स नहीं है, तो वो जो आधी घंटे की चीज़ आपने की है या 1 घंटे की चीज़, वो आपके बाकी चीज़ों को, ज़िंदगी को बचा लेगी, संवार लेगी, राइट? तो उसमें आपको ध्यान देना है। हमें प्राण शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा। जब प्राण ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी तो थॉट्स अपने आप कम होंगे। इसलिए योगीज जो है वो योगा करते थे, ठीक है? योगा का पाथ जो है, क्योंकि इससे मन और शरीर संतुलन में आता है, और जैसे मन और शरीर संतुलन में आता है वैसे थॉट्स अपने आप चले जाते हैं, राइट? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। जैसे डी अटैच की बात की, सारी चीज़ें समझ की होती हैं। ध्यान हमें तभी फल पाता है जब समझ आएगी। अगर हम साधना कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर समझ ही नहीं पैदा हो रही है। समझ का पैदा होना बहुत ज़रूरी है, राइट? समझ जब आएगी किसी सिचुएशन में, तो आपने जो ध्यान किया है, जो साधना की है, वो अपने आप अपना रंग दिखाएगी,
ठीक है। तो समझ को पैदा करना है, समझ को विकसित करना है, विवेक को जगाना है, अपने भीतर की इंट्यूशन को जगाना है, रियलाइज़ करना है कि मैं इस अस्तित्व के साथ एक हूँ और इस अस्तित्व में नकारात्मकता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरा स्वभाव नकारात्मकता है ही नहीं, मेरा स्वभाव नेगेटिव थॉट्स है ही नहीं, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज एनर्जीज। एक और जो बात हमें हेल्प करती है इससे ऊपर उठने में इज़ साउंड हीलिंग। जब हम साउंड हीलिंग करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, साउंड ध्वनि से कनेक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी हमारे ऑरा में ऐसी तरंगें, क्योंकि आपको समझना है थॉट भी एक तरंग है, आप जो ध्यान कर रहे हैं साउंड से भी जो हम पैदा कर रहे हैं वो भी एक तरंग है। सो तरंग ही तरंग को काट सकता है। तो अगर नेगेटिव ऊर्जा क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्या है, एक तरंग है, ठीक है। वो एक तरंग है, एक तरंग आ रही है, उस वाइब्रेशन को, उस तरंग को, उस फ्रीक्वेंसी को हम उसकी अपोजिट फ्रीक्वेंसी से ही काट सकते हैं। सो आप जो है हमिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम हमिंग करते हैं, जैसे नाभि से हमें ये प्रक्रिया करनी होती है। आप 10 मिनट 15 मिनट कभी भी कर सकते हैं। ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हमेशा नाभि से करना है। जो भी प्रयोग करना है ध्यान में वो नाभि से करने होते हैं। थर्ड आई के अलग प्रयोग होते हैं, उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन जब हम लड़ना चाहते हैं, अपनी खुद की शक्ति और प्राण ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, तो नाभि का प्रयोग हमें करने की आवश्यकता होती है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बस हमारा ध्यान फोकस हमें अपने नेवल सेंटर पर रखना होता है, फीलिंग सेंटर्ड, ठीक है। अगर आप ये कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, आई एम डैम श्योर आपकी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन क्या है, ये ज़िंदगी क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, तो क्या होता है कि ईश्वर परमात्मा जब तक आप पूरा बुद्धत्व को उपलब्ध ना हो जाए, एनलाइटन ना हो जाए, तब तक आपको धक्के मिलने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा हमें अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आज के बाद मैं कभी नेगेटिव नहीं होंगी। नहीं, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स डुअलिटी का है। लेकिन क्या हो जाएगा, इन प्रैक्टिसेस से वो आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो आप तुरंत अपने एसेंस में आ जाओगे कि ठीक है, मुझे पता है ये सच नहीं है, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, दिस इज़ नॉट हु आई एम, ये झूठ है, ये विचार है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर एक विचार सच हो। ये किसने कहा कि जो मैं सोच रहा हूँ ये सच है? एक दिन में करोड़ों विचार आते, क्या वो सारे सच है? राइट। 90% ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होती हैं जो माया की हैं, जो है ही नहीं असली में प्रॉब्लम, और हम उसमें उलझते जाते हैं। और क्या होता है, हम क्योंकि परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति दी है कि तुम जो सोचोगे वही रियलिटी तुम्हारी क्रिएट होगी, तो हम जब इस नेगेटिव थिंकिंग में सोचते हैं हम वही रियलिटी क्रिएट करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरे हाथ में भी पावर है, मैं भी मालकियत अपने हाथ में रख सकती हूँ अपने जीवन की, राइट। सो आई टेल यू दैट हमिंग थिंग जो मैंने अभी आपको बताया, वो जो हमिंग है वो नाभि से करना है। ओशो का एक बहुत ही खूबसूरत ध्यान है नाद ब्रह्म ध्यान, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो ध्यान कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ट नोन फॉर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव क्लियरेंसेस, ठीक है। तो जब भी आप हमिंग करेंगे आप नाभि से करेंगे। जैसे सो क्या हुआ, जब हम ये हमिंग कर रहे हैं, वी आर ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग टू दैट एनर्जी, वी आर ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग टू दैट हमिंग पावर, जो नाद है इस ब्रह्मांड में। तो वो हमिंग आपको करना है। 10-15 मिनट भी अगर आप ये हमिंग करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप एक साइड से उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी, क्योंकि ये लोअर डायमेंशन की चीज़ें हैं। दिस थॉट्स आर नॉट यू, ऑलवेज रिमेंबर, दिस नेगेटिव थॉट्स आर नॉट यू। वो हमारे बीइंग से चिपक गया है, उसको दूर करना है। हीरे पे अगर धूल चढ़ जाए तो क्या हम हीरे को गलत कहेंगे? हम उस धूल को हटाएंगे, राइट। सो हम हीरा है, हमारे भीतर हीरा है, वो कभी भी मलिन नहीं हो सकता है। वो कितनी ही नकारात्मकता उस पर आए, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, राइट। सो ये आपको करना है, कुछ प्रैक्टिसेस है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी आपको दूंगी। प्राणायाम इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू फाइट अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट पैटर्न्स, क्योंकि प्राण ऊर्जा जब शरीर में रहेगी तो वो नीचे के तल पे लेके ही नहीं जाएगी, ऊपर ही उठाएगी, राइट। सो ये कुछ अवेयरनेस की टिप्स है, ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप लोग ये सब फॉलो करते हैं और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आज से ये एनर्जी, ये कॉन्शियसनेस
के ऊपर मेरी ज़िंदगी निर्भर है। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एनर्जी, माई थिंकिंग, आई विल बी अवेयर एंड अफेक्ट नहीं होना है। जब आप उस सोल एसेंस में जाएंगे ना, तो बाहर कितना भी केओस हो आप स्थिर रहेंगे, आपको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करेगी। आप अपने ही मन के साक्षी हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये मेरा मन है, ये इस प्रकार मुझे निगेटिव बना रहा है, पर ये सत्य नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, आई एम लव। देन आप कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, यू विल गेट बैक इनटू द एनर्जी। और जैसे जैसे आप इसका पौधा बढ़ाते जाएंगे, ये पॉजिटिविटी का, ये कॉन्शियसनेस का, वैसे वैसे आप उस नकारात्मकता को, नेगेटिव थॉट्स को ऊर्जा देना बंद करेंगे। अगर आप उसको ऊर्जा ही नहीं दे रहे हैं तो वो बढ़ेगी ही नहीं, वो नष्ट होती जाएगी। कुछ समय जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये रहेगा। क्यों रहेगा ये? क्योंकि ऑलरेडी उसका बीज आपने बोया है पास्ट में, कई जन्मों से उसका ही बीज बोते आ रहे हैं, तो उसकी फसल थोड़ी दिनों तक काटनी पड़ेगी। लेकिन जैसे वो फसल आप काट लेंगे और आप इसको बढ़ाते जाएंगे, फिर आपके जो बगिया है उसमें ये नकारात्मकता के बीज कभी नहीं आ पाएंगे। उसमें फूल होंगे, आनंद होगा, प्रेम होगा और दिव्यता होगी। और यही मैं आप सब लोगों के लिए प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आशा करती हूँ कि ऐसा ही आप सभी के साथ हो। प्रेम के ही झरने आपके जीवन में आए और सकारात्मकता की ही ऊर्जा आपके जीवन में आए। इट्स अ चॉइस, ऑलवेज रिमेंबर। हमारे पास हर मोमेंट में चॉइस होती है कि इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, और इस मोमेंट से मैं अपना भविष्य बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, राइट? Yes, so this is all for this week with our deep talk reading. Thank you so very much for connecting। मेरे साथ ये टाइम स्पेंड करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ, कोई भी पिक कार्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअल कुछ भी डालूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू में आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मैंने मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। I will see you in our next pick a card reading. Until then, lots of love and light to you. Take care. Bye.